जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, इस वीडियो को दिखाने का यही मकसद है कि मसीही लोग इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु हमारा उद्धार करता है और वो हमारी जिंदगी को संभालता है। ब्लैक मैजिक एक इंसान की जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है, देखिए इस वीडियो में। कितने सालों से ये चीज कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में अगर लोगों को बताना चाहें। देखिए कि कितने सालों से कर रहे हैं। 14-15 साल हमें हो चुके हैं। और जो भी कुछ हमें ज्ञान दिया, मैंने पहले भी लोगों को बताया है, हमें विरासत में ये चीज़ें मिली हैं, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। हाँ, ये चीज़ें पूरे परिवार में से एक व्यक्ति को मिलती हैं। तो अच्छा। जो हमारे फादर लास्ट समय पे जब वो इस दुनिया से विदा हुए, तो तब वो हमें बता के गए थे। तो हमें विरासत में ये चीज़ें मिली, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरा, ये जो ब्लैक मैजिक है या कोई जादू टोना या तंत्र, देखिए ये चीज़ें होती हैं। और आजकल हमारा यूथ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ चुका है। वो इसलिए हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह ऐसे आ रहे हैं, और वो एक ही बात कहते हैं कि जी हमारे ऊपर तो कोई जादू मंत्र, कोई जादू टोना या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो ये संभव थोड़ी है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर, अब इतने लोग हैं सभी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। अरे भैया, कर्म है, अपना कर्म करो। सही बात। तो मैं ये नहीं कहता कि ये ब्लैक मैजिक होता नहीं है, होता है, बाकी हर एक व्यक्ति के ऊपर हो जाए ये भी संभव नहीं है। सही बात है। तो चलिए बाबा जी, इसको ऐसे समझते हैं। हमने ना एक पोल किया था, लोगों से पूछा था। तो सबसे पहले हम लोगों के क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल उसके बाद ठीक मेरे बात है। कुछ क्वेश्चन है, मैं उनको लूंगा। सही बात। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर ब्लैक मैजिक होता है तो ये होता क्या है? होता क्या है, उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, थोड़े से मैं उपाय या कुछ ऐसा कुछ मैं बताता हूँ जो कि आम आजकल लोग कर रहे हैं। एक तो कोई भी एकदम से कोई मिठाई दे रहा है आपको, कोई खाने की वस्तु दे रहा है, वो एकदम से नहीं खानी चाहिए। अच्छा। उसको 1-2 घंटे आप रख सकते हैं कहीं भी। उसके बाद अगर खाना है, आपका मन करे तो खा सकते हैं। तो मतलब क्या काला जादू या ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है कि जिससे कोई इंसान बर्बाद भी हो सकता है? हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। बहुत सारे कारण ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे पास में लोग ऐसे आए हैं कि जो कि पहले बहुत कुछ थे और अब बिल्कुल से खत्म हो चुके हैं। खत्म का मतलब उनका बिजनेस और जो भी उनकी प्रतिष्ठा थी, सब खत्म हो तो चुकी ये है। काले जादू की वजह से हुई? हाँ, ऐसा है। तो आप मुझे बताइए, कोई किसी पे काला जादू करवाता कैसे, क्या क्या तरीके हैं? देखिए, काला जादू, एक तो हमारे जो वस्त्र होते हैं ये संभाल के रखें। अच्छा। हाँ, वस्त्रों से काला जादू हो सकता है। मतलब अपने वस्त्र किसी को देना या किसी के वस्त्र पहने ना, कैसे? नहीं नहीं नहीं, अपने वस्त्र अगर आप घर में रख रहे हैं ठीक है, अगर कोई पहनने के लिए मांगे बिल्कुल मत दो। अच्छा। हाँ, वस्त्रों से भी काला जादू हो सकता है। हमारे ये नाखून है, इससे भी हो सकता है काला जादू। हाँ। ठीक है, हमारे ये बाल हैं, इससे भी काला जादू हो सकता है। आजकल की महिलाएं क्या करती हैं, कंघी निकाली, हाँ। बाल आए जितने भी कंघी में आ रहे हैं और ऐसे ही कहीं डाल दिए। तो सामने वाला व्यक्ति है ना, आपके बालों का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है। अच्छा। हाँ, वो क्या करेगा, उन बालों को उठाएगा, उस पे ब्लैक मैजिक 100% हो जाएगा। हाँ। अगर बाल अपने कंघी से निकाले हैं, बस जैसे बाल निकले 2 बार थू थू कर दो, थूकना नहीं है, थू थू कर दो और फेंक दो, फिर काम नहीं करेगा वो। अच्छा। हाँ तो ये चीजें से काला जादू, तो खाने से भी आप बता रहे होता है? हाँ, खाने से क्या है, आप किसी के साथ में खाना खा रहे हैं, हाँ। ठीक है, या तो उसको पूरे को फिनिश कर दो। अच्छा। अगर थोड़ा सा बच रहा है तो सामने वाला आपका जितना मर्जी बड़ा हितैषी है और उसने वो खाना बचा के रख लिया, तो ये बहुत खतरनाक है। जो हमारी लार है ना, जो मुंह है, या हमारा झूठा कोई खाना है, उस पे भी ब्लैक मैजिक हो सकता है। अच्छा। हाँ, और जो हमारा रक्त है, रक्त तो खैर कौन निकाल सकता है। हाँ। फिर भी सावधान रहें कि जो मैंने ये 3-4 चीजें बताई हैं, हाँ। अगर ये इन चीजों पे ध्यान रखा जाए तो उसके ऊपर कभी भी काला जादू नहीं होगा। अच्छा। और ऐसा कहता है कि वाइट चीजों से काला जादू होता है, मतलब वाइट चीजों से मतलब काला वाइट जादू खाना नहीं चाहिए किसी का, या वाइट मिठाई नहीं लेनी वाइट चाहिए? चीजों से काला जादू नहीं होता। वाइट चीजों से ये क्या है कि ये जो जितनी भी नेगेटिविटी है ये अट्रैक्ट करती है अपनी वाइट चीजें जो हैं। अब क्या है, किसी ना कहीं से शमशान से राख ली, क्या करवाया क्या नहीं करवाया, आपके वहां डाल दी, ठीक है, और फिर आपको रसगुल्ले खिला रही है वो, या खिला रहा है, या कुछ वाइट चीज और दे दी आपको, ठीक है, वाइट आइसक्रीम ही है, एकदम से अट्रैक्ट वो चीज क्यों, एक तो वो राख डली और दूसरा आपको वाइट चीज खिला दी, तभी से इफेक्ट पड़ जाएगा। अच्छा।
तो जो लोग ये इस तरीके के जादू करवाते हैं वो करवाते कैसे हैं, मतलब इससे, या क्या कोई भी करवा सकता है किसी पे, या फिर ऐसे कोई पर्टिकुलर लोग होते हैं जो करते हैं, कैसे होता है ये? मैं मतलब मान लो किसी, कोई एक बंदा है, राम नाम है उसका, हाँ। उसका एक श्याम नाम से बड़े दुश्मनी है, अच्छा, तो क्या अगर उसको शाम के कपड़े मिल गए तो वो उस पे जादू कर देगा? वो खुद नहीं कर सकता, कुछ साधक ऐसे छुपे हुए हैं। अच्छा। देखिए हम भी छुपे हुए थे, हाँ हमारा पता थोड़ी था, एक पॉडकास्ट के जरिए आपको भी पता लगा। हाँ तो हमारी तरफ बहुत सारे साधक छुपे हुए हैं। हाँ। मैं ये नहीं कहता सारे ही साधक ये कार्य कर सकते हैं। अच्छा। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो कार्य कर सकते हैं और वो कभी भी गलत नहीं करते। अब ये विद्या यहाँ से निकल चुकी है, अब बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुकी है, अब करने लग गए हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई, चलिए आप तो ये सब चीजें करते नहीं है, मैं एक एग्जांपल के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई आए और कहे कि ये जी एक मेरे दुश्मन का शर्ट है, इसको मुझे बर्बाद करना है, तो क्या आप उसको ऐसा कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे, वैसे अगर जिसको आप जैसी सिद्धि है हाँ, तो वो कर सकता है। देखिए कुछ चंद पैसों के लिए ये काम कर देते हैं। अच्छा, कर सकते और मतलब ये इसका रिजल्ट भी लोगों पे दिखता है? हाँ, रिजल्ट दिखता है। अच्छा। और रिजल्ट यही होता है, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, सबसे पहले उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे। अच्छा। देखने का तरीका बदल जाएगा, अपनी सोच में बैठा रहेगा, पूरा दिन सोचता रहेगा, पूरा रात को या तो बहुत ज्यादा सोएगा या बहुत ज्यादा सोचता रहेगा, उच्चाटन मतलब मन नहीं लगना, कभी कहीं बैठ जाना, कभी कहीं बैठ जाना, इस तरह से होता है उसके साथ में। ये ब्लैक मैजिक के लक्षण है। तो जैसे गुरुजी आप तो ब्लैक मैजिक के बारे में जानते समझते हो और आप इसको सही जगह यूज कर रहे हैं, तो आप तो अंदर की बातें सारी जानते हैं, तो आप मुझे बताओ कि ये करते कैसे हैं लोग? अगर किसी को किसी के शर्ट मिल गया या किसी का बाल मिल गया, तो वो क्या ऐसा करेगा कि वो बर्बाद हो जाए सामने वाला? मतलब अंदर की बात मैं कहने को कह रहा हूँ, जितना आप चाहे तो अंदर से मैं बताता हूँ। देखिए सारी चीजें मैं बता दूंगा तो जितनी भी आपकी ऑडियंस देखेगी उसमें बहुत ऐसे भी लोग होंगे वो खुद ये कहेंगे इतना कुछ बताया ले हम ही कर देंगे। नहीं, वो नहीं करे, मतलब वो मत करवाइए, हम नहीं चाहते कि इस पॉडकास्ट से लोग तांत्रिक बने या तांत्रिक बने, लेकिन थोड़ी फिर भी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ डीपर, मतलब मैंने आपको बुलाया इसलिए ताकि आप अंदर के बात बता सके। हाँ। ये बताएं, मैं वस्त्र वाला बताऊं या बालों वाला बताऊं? एक एक करके बता दीजिए, कुछ भी बताइए। देखिए बालों से तो एक डॉल का वो बनता है। अच्छा। उस पे ब्लैक मैजिक हो जाता है, जो वुडू बोलते हैं उसको। वुडू ये अफ्रीका में चलता है? नहीं, अफ्रीका में तो बाद में गया। ये अपने हिंदुस्तान का यहीं का तंत्र है। अच्छा। जो यहाँ से अफ्रीका पहुंचा, वुडू तंत्र बोलते हैं उसको। उस पे भी ब्लैक मैजिक होता है, वो डॉल बना देते हैं और नींबू वगैरह रखते हैं और वो सुइयां वगैरह जो तो वो यहीं का तंत्र है अपने इंडिया। तो वैसे से बालों से अगर जैसे किसी के बाल मिल गए तो लोग इस तरीके से करते हैं, बाल लेते हैं। बहुत सारी सामग्रियां होती हैं। देखिए कुछ चंद सामग्रियां मैं बता रहा हूँ, उनका बाल लिया, बाल लेके और वो अपने जिससे भी करवा रहे हैं वहां जाके दे दिए बाल, क्यों वो बाल ही मांगेंगे या वस्त्र मांगेंगे, इस तरह की चीजें मांगते हैं। तो होता क्या है कि वो बाल और एक जो डॉल बनती है, डॉल के अंदर है ना कुछ उड़द, काले उड़द होते हैं, वो लगाए जाते हैं, वो भी शमशान में तैयार होते हैं, और वो लगा के और उसमें ही बाल, और फिर वो उसको कष्ट देते हैं। किसी के सर में ही दर्द है, वो 6-6 साल सर में दर्द चल रहा है, क्यों चल रहा है? वो वहां से सुई लगी हुई है, उसके नाम की पर्ची लगी हुई है, तब वो कार्य हो रहा है। किसी के पेट में दर्द है, अपना उसमें टेस्ट वगैरह में कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है और उसके पेट का दर्द हो, इन्हीं चीजों का इलाज हमारे पास है। कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, कुछ है, हम बुलाते हैं, आए, आके निस्वार्थ कार्य करवाएं, कुछ भी नहीं देना पड़ता। आप धाम पे आए और अपना इलाज करवा के जाएं। और जैसे शर्ट वगैरह पे लोग कैसे करवाते हैं? हाँ, अब शर्ट पे देखिए, शर्ट पे क्या होता है, थोड़ी सी आपत्तिजनक चीजें होती हैं, जैसे कि का रक्त उस शर्ट पे लगेगा। अमावस की रात किया जाता है, जो शर्ट है उसको उस रक्त में भिगो लेंगे, भिगो के और उसको इतना भिगो लेंगे कि वो जो कीकर की टहनी होती है, एक बबूल का जो पेड़ होता है, उसकी टहनी पे लटका देंगे और नीचे तेल का दीवा जलाएंगे, और ऊपर से वो रक्त डाला जाएगा, किसी भी चीज से डाला जाएगा, और जैसे जैसे वो रक्त टपक रहा है, जैसे जैसे बूंद बूंद करके उस दीपक के ऊपर, दीपक ऐसा नहीं है कि एक बत्ती जलाई जाती है, बहुत सारी जलाई जाती है, वो उसमें टप 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 करके, जैसे जैसे टप टप करके वो जितनी बूंदों में वो दीपक बुझेगा, जितनी बूंदों में बुझे, कई बार बुझता नहीं है, तो होता क्या है कि जो जिसपे ब्लैक मैजिक किया गया है, तो उस पे वो धीरे धीरे, जैसे एक बूंद गई, सीधा 1 महीना वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा, उससे ज्यादा और ज्यादा कमजोर होगा, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी मौत निश्चित है। इतना तक होता है, मतलब आप यहाँ तक। अच्छा, तो इनसे कुछ बचने के भी उपाय होंगे? हाँ, बिल्कुल है, हम बताएंगे इस पे, लेकिन मैं ऑडियंस को कहूँगा आप बने रहिए।
हम सारी चीज़ें पे बात करेंगे और हम कोई किसी का पैसा लगवाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो बिल्कुल, जनरल सही उपाय बात लोग है। कर सकते हैं, बच हाँ। सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जो शायद लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। तो मैं आप भी बाबा जी उनको बोलिए कि वो लास्ट तक देखते रहिए एक बार। देखिए, आप सभी लास्ट तक देखते रहिए। बहुत सारे उपाय मैं दूंगा आपको जो आप घर बैठे भी ठीक कर हो सकते सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की कि काला जादू लोग करते कैसे हैं। हाँ, हाँ। अभी बाबा जी आपके धाम में बहुत सारे लोग आते हैं, जी जी जी। तो क्या आपने कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे एक इंसान के ऊपर इतना बुरा हो गया काला जादू से कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई? कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, एक केस था मुंबई का, वहाँ मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ। हम वहाँ गए थे हाँ। और आज भी दुख है उस बात का हाँ। कि वहाँ हम गए तो जरूर, बाकी लास्ट समय पे पहुंचे। मैंने उनकी नब्ज देखी, बिल्कुल पतले पतले से हाथ हो रहे थे और मैंने देख के मैंने यही कहा था 10% उम्मीद है, और मेरे ख्याल से दूसरे दिन ही वो चल बसे थे। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ भी ब्लैक मैजिक किया गया था, वो भी एविडेंस है हमारे पास में। बड़ा अच्छा उन्होंने, जब हम वहाँ पहुंचे थे, आदर सत्कार किया था। बाकी उस बेटी मतलब को कैसे हम किया बचा था, नहीं पाए। क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली आप उन्हीं के कोई जानकार हैं हाँ। और उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक इस तरह का कर रखा था। और अब ये बता दें, जब हमारे अंदर के पार्ट्स ही खत्म हो जाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते तो हैं। क्या उनको कोई बीमारी थी या उनको ब्लैक मैजिक वो ही किया था? एक डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे, और उनको क्या था, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, बड़ी दूर दूर से उनसे लोग दवाइयाँ ये अपना इलाज करवाने आते थे। तो लेडी थी वो, और उनके ऊपर उन्हीं के ही जानकार ने, जो अच्छे उनके जानकारी में थे, वो उनको ईर्ष्या थी उनसे बहुत ज़्यादा कि ये डॉक्टर क्यों बने, इनका आज इतना नाम प्रतिष्ठा क्यों है। तो तब उनके ऊपर कुछ ऐसा किया गया था और लास्ट समय ऐसा आया कि उनको जाना पड़ा। अगर मैं 10 दिन पहले पहुंच जाता तो शायद मैं बचा पाता। बचा पाते आप? खैर, मैं तो कौन बचाने वाला होता हूँ, भोलेनाथ हैं। जो भी तंत्र सिद्धियां थी उनके द्वारा मैं बचा पाता उनको। बाकी दूसरे दिन ही वो चल बसे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ, आज तक भी मैं वो चीज़ें सोचता हूँ तो हृदय भर आता है। जैसे हम एक बालाजी का धाम है, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं बिल्कुल। जहाँ पे लोग पागल हो रहे हैं, कोई सर पटक रहा है अपना, ठीक, और वहां जाते ही सही हो रहा है। बिल्कुल। तो आपके धाम में कोई ऐसा भी केस आया जहाँ पे एक लेडी पे कुछ करवा दिया और उसका पूरा करियर खराब हो गया? वो पहले करियर में बहुत अच्छी थी, उसके बाद उसका करियर खराब हुआ, इस तरह के केसेस आए हैं? ऐसा आया है, ऐसा केसेस आया है कि जो पहले सब कुछ ठीक था और आज लगभग 1.5-2 करोड़ उनके ऊपर और कर्जा ही है और बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। काले जादू से एक इंसान पे ऐसा भी कराया जा सकता है कि उसका पूरा धंधा चौपट हो जाए? हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। वो कार्य बंधन होता है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये सभी लोग करना संभव नहीं है कि सभी लोग इस चीज को कर पाए। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं, झूठ बोल के उस साधक के पास जाया जाता है और झूठ बोल के वो कार्य करवाया जाता है। बाकी उस साधक को भी सोचना चाहिए, जब आपने साधना कर रखी है ना, उसको 1 महीना पहले उसको देखें, उसके बाद में उसका कार्य करें। क्यों पाप के भागी बन रहे हैं? वो गलत है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो आजकल का यूथ है बहुत ज्यादा इन चीजों में लग रहा है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, मेरे ऊपर काला जादू कर रखा है, या किसी ने मेरे बुद्धि बांध दी है, या मेरा कोई काम नहीं बन रहा। आप ही बताएं, मैं सभी दर्शकों को ये बोलूंगा, आपके जितने भी दर्शक हैं, कि आप सुबह से सोचते सोचते शाम हो गई और सोचते सोचते बस यही है कि मेरे ऊपर काला जादू कर दिया। अरे भैया, वो दिमाग से निकालो। सही बात है। दूसरे दिन सुबह फ्रेश होके नहा धो के आप घर से बाहर तो निकलो, तभी तो आपके काम बनेंगे। आप ये सोचें कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र ये करा हुआ है, जब आप ये सोचते रहेंगे ना तो यहीं तक रह जाएंगे, आपका कोई भी भला नहीं कर सकता। सही बात है, बहुत अच्छी बात की, बहुत बढ़िया बात है। मैं भी इसी चीज को मानता हूँ कि कर्म तो करने ही पड़ेंगे इंसान। कर्म तो करना पड़ेगा। अब लोग ये सोच रहे हैं कि घर बैठे बैठे बस सोचते रहो काला जादू काला जादू। अरे भैया, काला जादू क्या, ये संभव थोड़ी है कि आपके ऊपर काला जादू है। आपने खुद अपना दिमाग काला कर लिया सही बात है। ये सोच सोच के कि मेरे ऊपर काला जादू है। अरे ये क्यों नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो positive आपके काम, result हाँ, तभी तो पॉजिटिव काम बनेंगे। सही बात। नहीं तो और ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक दिन वो आएगा आप बिल्कुल ठप हो जाएंगे। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई हर चीज काला जादू नहीं होती है, ठीक है, होता होगा 10-20% होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं जैसे वो शैतान मूवी में दिखाया है कि उसको पिन चुभोते तो वो नहीं हाथ नहीं नहीं, ऊपर सब करके करता बकवास है, है। सब वो सब बकवास है, आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आधे लोग तो यही है, वो कोई भी मूवी देख ली बस उस पर विश्वास कर उसका लेते। दिमाग में वो बस गया। हाँ बस। हाँ, ये ऐसा ही जबकि होता ये है। एक ड्रामा होता है हाँ, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। हाँ, सही बात है। मतलब लोग इस चीज पे, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो देख रहे हैं वो अंधविश्वासी ना बने, अंधविश्वासी बिल्कुल ना बने। हर चीज सबसे काला पहले जादू नहीं पॉजिटिव होती। सोचें। हाँ, सबसे अच्छा है कि वो पॉजिटिव सोचेंगे तभी उनका काम पॉजिटिव होगा। सही बात है। अगर आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैंने कुछ सोचा कि मैंने ये कार्य करना है, या मैंने कुछ बोला, आप
आपने जो भी कुछ बोला है ना, उसमें एक ध्वनि होती है, एक कंपन होती है, एक वाइब्रेशन होती है, सही बात। और वो वाइब्रेशन कौन सुनता है? यूनिवर्स। जो आप सोचेंगे वो आपको पलट के देगा। अगर आप ये सोचें कि ब्लैक मैजिक और वहां से भूत प्रेत आने शुरू हो जाएंगे, और आप पॉजिटिव सोचें कि नहीं मैं कुछ बनना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा, एक मैं बढ़िया उस पे स्तर पे पहुंचूं, तो यूनिवर्स वही आपको देगा। सही है, सही बात। ये भ्रम लोगों ने जो फैला रखे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो बाबा जी अच्छी बात कही आपने। जनरली बाबा जी जो लोग होते हैं वो ऐसी बात कहते नहीं, क्योंकि उनसे उनका पीछे कुछ ऐसा है जी, हमें किसी से लेना देना ही कुछ नहीं है, तो हमें मतलब क्या है, हम तो खुल के बोलेंगे। सही बात इस बात पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए बाबा जी, ये तो आपने बात बताई कि भाई इस तरीके से लोग बहुत भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो कैसे पता करें कि किस पे एक्चुअल में कोई चीज हुई हुई है, या देखिए क्या कुछ ऐसा कोई संकेत होते हैं जिससे आप पता कर? मैं बताता हूँ उसके बारे में। एक तो है ना, हमारा क्या होता है, नब्ज देखता हूँ मैं। नब्ज पहले कभी हकीम होते थे, जो पहले डॉक्टर थे नहीं, हाँ, वो नब्ज देख के ये बता देते थे कि आपने कल खाया क्या है। अच्छा, ठीक है। या 2 दिन पहले आपने खाया क्या है। तो वो नब्ज देख के हमें भी बहुत कुछ पता लगता है, आभास होता है। ठीक है। कुछ आंकड़े होते हैं, और वो आंकड़े इतने स्टिक होते हैं कि बिल्कुल सही बैठते हैं वो। हमें भी कुछ आंकड़े लगाने पड़ते हैं नब्ज देख के। बाबा जी, कुछ हॉन्टेड प्लेसेस भी होते हैं, जैसे कुलधरा हो गया, या एक ऐसा भी, मतलब एक भानगढ़ का किला है जहाँ पे कहते हैं शाम के 6 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी चीजों पे मतलब वो कोई प्लेसेस ही हॉन्टेड कैसे हो जाते हैं? क्या उन जगहों पे भी काला जादू करवाया हुआ होता है, इस वजह से होता है? अब कहते हैं लोग कि यहाँ पे जो भानगढ़ है, मैं रात को रुका हूँ वहाँ पे। अच्छा, आप रुके हुए? मैं रुका हुआ हूँ। तो उसकी स्टोरी बताइए, क्या है भानगढ़ की? हाँ, भानगढ़ की ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब एक टीम के साथ में जाएं, जो अनुभव हो वो मैं खुद ना बयां करके बताऊं, लोग बताएं। जो आप बताइए, आपको क्या अनुभव हुआ? मैं यहाँ की बताता हूँ। वैसे मैं भानगढ़ का बताता हूँ कि वहाँ कुछ ऐसी हवाएं हैं, कुछ ऐसा नेगेटिविटी जो होती है, जो हम आभास करते हैं, वो चीजें हैं वहाँ पे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है। और वहाँ पे एक गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ शाम को 5 बजे के बाद नहीं रुकने। हाँ, कोई किसी भी मवेशी का अंदर जाना सख्त मना है। ये वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। एक रियल हॉन्टेड मैं बताता हूँ। अभी एक केस आया था और वो हमने ठीक भी कर दिया है, देहरादून का। वहाँ क्या था कि कुत्ते बहुत मर रहे थे, 44 कुत्ते एकदम से मर जाना कुछ ही टाइम में, महीने 2 महीने में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ हम गए थे, तो वहाँ बहुत कुछ आभास किया हमने। हमारी पूरी टीम गई थी माँ भद्रकाली धाम की, तो वहाँ बहुत कुछ हमने देखा था और वो सारा कुछ क्लियर कर दिया है। क्या देखा था आपने वहाँ पे? वहाँ कुछ एक लेडी थी, उसका आभास हो रहा था। हमारे चैनल पे वो डला भी हुआ है, और यही हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, जो हमारी पूरी माँ भद्रकाली धाम की टीम है। हम सारे के सारे यहाँ यही आए हैं कि यहाँ कुत्ते रोज, ये कुत्ता मर रहा है और ये काफी नुकसान में आ चुके हैं। क्षितिज शर्मा जी, वाइफ तो बदली है। जब वो हमने सारा क्लियर कर दिया था वहाँ पे, और जो भी हमें वहाँ स्मेल आ रही थी, जो भी कुछ है, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जब हम वहाँ से चले थे, हमने उनकी अपडेट ली थी, जो वहाँ जिनके साथ में ये हो रहा था, जो कुत्तों का जिनका बिजनेस था, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, हमने उनकी भी अपडेट ली थी, उनका भी वीडियो हमने डाला हुआ है। तो कैसे मर रहे थे कुत्ते? मतलब क्या रीजन? कोई मार रहा था उनको? हाँ, ऐसा था वहाँ पे। क्यों मार रहा था मतलब? देखिए वहाँ था क्या कि कोई पहले तो 60 गाय मर गई थी वहाँ पे। अच्छा, उनके फार्म लेने से पहले 60 गाय मरी थी वहाँ पे। मतलब ये किसी के पर्सनल पेट्स थे या फिर ऐसे? देखिए कोई सड़क चलते कुत्ते थे? नहीं, सड़क चलते कुत्ते नहीं, जो वो पाल रहे थे, रोट व्हीलर। अच्छा, हाँ, एक कुत्ता बड़ा महंगा कुत्ता था उनका। तो वो तो ये कहते थे 2 से 2.5 करोड़ के कुत्ते मर गए हमारे। तो अचानक कैसे मर गए? मतलब किसने मारा? मतलब रोज एक कुत्ता मर रहा था। कैसे मर रहा था? मतलब काले बस रात को कोई परछाई दिखे उन्हें, और वो जो वहाँ के एम्प्लॉय थे, जो लड़के काम करते थे, उन्होंने भी देखा है, और जो वहाँ के ऑनर है उन्होंने भी देखा, और सबसे बड़ी बात उनकी पत्नी ने भी देखा है। अच्छा, कि वो लेडी भाई कोई लेडी दिख रही है और कुत्ते भौंक रहे हैं, और थोड़ी देर बाद देखा कुत्ता खत्म। ऐसा कुछ था। पहले तो हमने विश्वास ही नहीं करा था, दीपांशु ने कह दिया था, टाल रहा था बात को। जब 1 हफ्ते में फिर दीपांशु ने मेरे से कहा कि गुरुजी चलना पड़ेगा वहाँ रोज। जब हर दूसरे दिन मुझे एक कुत्ते की फोटो दिखाई कि देखो आज ये चला गया, आज ये चला गया, वो रोज वीडियो बना के भेज देते थे कि गुरुजी आ जाओ, आज देखो फिर कुत्ता गया, आज फिर कुत्ता गया। तो जब हम वहाँ गए थे, तो जहाँ कुत्ते गाड़ रखे थे वहाँ काफी सारी कबरें उनकी बना रखी थी उन्होंने। तो आपको क्या पता लगा वहाँ पे कैसे क्या हुआ था? हाँ, रात को
काफ़ी आभास किया हमने, और वो जो चीज़ें थी जो भी वहाँ परेशान कर रही थी उनको भी हमने आभास किया। बाकी हमने एक दूसरे को बिल्कुल बात नहीं करी इस बारे में। उससे क्या है कि अगर हम बात करते तो शायद मेरा तो नहीं, जो हमारी टीम है उसका मनोबल कम हो जाता। तो हम इस तरह की बात करते नहीं हैं कि यहाँ कुछ है, हम अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं तो वो चीज़ कुछ नहीं कर पाएगी।